के अंदर ये खिलाफत का जो मौजू है, ये खिलाफत के मौजू पर इख्तलाफ सबसे पहले तारीख़ का सबसे पहला इख्तलाफ अल्लाह की ज़ात के सामने किया गया। ये खिलाफत रसूल है जिसमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के माबैन लोगों के दरमियान इख्तलाफ है। या ये कह लें कि मौला अली ने कहा कि मुझे खलीफा क्यों नहीं बनाया गया, बतौर शिया उलमा और उनकी रवायात के, कि मौला अली इस बात में इख्तलाफ रखते थे कि मुझे खलीफा क्यों नहीं बनाया गया। अबू बकर को चुन लिया गया खलीफा और मुझसे मशवरा तक नहीं किया गया मौला अली से। आगे चल के उस मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू होगी कि मशवरा किया गया था या नहीं, या उन रवायात की शरई हैसियत क्या है और रवायात किधर किधर हैं, वो गुफ्तगू अपने मकाम पर आएगी। खिलाफत अबू बकर पर जब बात हम करेंगे तो वो बात आएगी अपने मौजू के अतबार से। एपिसोड नंबर 8 के अंदर या 6 के अंदर हमारी गुफ्तगू वो 6 से 8 तक यही गुफ्तगू चलेगी खिलाफत अबू बकर पर। लेकिन ये जो मौजू है आज का वो ये है कि ये खिलाफत पर जो इख्तलाफ, आप ये कह लें कि उम्मत में ये है कि अली को खलीफा होना चाहिए था पहला, खलीफा बिला फसल, और बाज़ कहते हैं अबू बकर को खलीफा बिला फसल जो थे वो सही है। तो ये जो इख्तलाफ है खिलाफत के ऊपर इख्तलाफ है, यही इख्तलाफ को हज़रत अली हों इस पर इख्तलाफ हुआ, यानी खिलाफत रिसालत पर इख्तलाफ हुआ। ये जो इख्तलाफ था जिसकी आज शिया सुन्नी के माबैन बहस होती है, लेकिन तारीख़ में सबसे पहला इख्तलाफ जो खिलाफत के मौजू पे हुआ वो अल्लाह तबारक तआला की ज़ात के सामने हुआ। अल्लाह तबारक तआला के सामने सबसे पहला इख्तलाफ जो हुआ वो हुआ, और वो खिलाफत के मौजू पर था। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह बकरा के अंदर इस मौजू को बयान फरमाया। एक सवाल सोचने का अमर है, एक इख्तलाफ आलम अरवाह के अंदर इस ज़मीन को बनने से कबल खिलाफत के मौजू पर इख्तलाफ हुआ अल्लाह की बरगाह में। ये खिलाफत रिसालत थी जो ज़मीन के अंदर आज दो नादान किस्म के लोग लड़ते हैं, और वो खिलाफतुल्लाह थी, अल्लाह का खलीफा बनाया जाने वाला था, उसमें इख्तलाफ हुआ। अब आप नौयत देखें, उस अल्लाह का जो खलीफा बनाया जाने वाला था उसमें भी इख्तलाफ दो तरह का, एक इख्तलाफ रहमत था और एक इख्तलाफ मुज़म्मत था, मज़मूम इख्तलाफ था। और शिया सुन्नी के माबैन भी जो खिलाफत पर इख्तलाफ है, ये भी इख्तलाफ दो तरह का था। एक इख्तलाफ रहमत था जो उसी वक़्त मौला अली ने हल कर दिया था, आगे चल के गुफ्तगू आएगी, और एक इख्तलाफ मुज़म्मत है जो आज तक शिया और सुन्नी के माबैन होता आ रहा है। उम्मत दो फ़िरक़ों में बंट चुकी, उम्मत को तोड़े जा रहे हैं, मगर वो जो इख्तलाफ था वो इख्तलाफ मुज़म्मत है जो उम्मत को तोड़ा जा रहा है, और वो इख्तलाफ रहमत था जो अल्लाह का खलीफा बनाए जाने पर था, तो वो वहाँ पर हल हुआ तो वो रहमत बन गया। और मज़मूम भी इख्तलाफ वहाँ पर हुआ, उसकी बहस भी आज हम इंशाअल्लाह आगे चल के करेंगे और इस मौजू को भी आप सुनेंगे। खलीफतुर रसूल के ऊपर इख्तलाफ हुआ तो उम्मत दो टुकड़ों में बंट गई, और जनाब एक दो किस्म के लोग आपस में लड़ाई करना शुरू हो गए, दो मकतबा फ़िक्र बन गए। उधर अल्लाह के खलीफतुल्लाह के बनाए जाने पर भी इख्तलाफ हो गया, और कुरान में अल्लाह ने इसको बयान फरमाया। ये सूरह बकरा है और आयत नंबर 30 है। अल्लाह तबारक तआला ने इसका बयान फरमाया, यूँ फरमाया, अल्लाह ने ज़मीन को बनाए जाने का जिक्र किया, फिर अल्लाह ने ज़मीन को बनाए जाने के बाद आसमानों को बनाए जाने का जिक्र किया, फिर अल्लाह ने फरमाया कि वाह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, कि अल्लाह बेहतर जानने वाला है। जब अल्लाह ने अपने इल्म का एक एतराफ़ किया और बताया फरिश्तों को कि अल्लाह यह जो सारा इल्म बेहतर जानने वाला है, फिर अल्लाह ने ऐलान फरमाया वाइज़ क़ाल रब्बुक, और फिर जब तुम्हारे रब ने कहा लिल मलाइका, अपने फरिश्तों से। अब अल्लाह ने ऐलान किया फरिश्तों से ज़्यादा मासूम इस कायनात में कोई है? शिया के यहाँ ऐम्मा मासूम है,
मासूम मिनल खता हैं। सुन्नियों के यहां नबी सारे मासूम मिनल खता हैं, लेकिन फरिश्ते शिया सुन्नी दोनों के यहां मासूम मिनल खता हैं। मैं फिर दोहराता हूं, इधर है शिया के यहां ऐमा मासूम, सुन्नियों के यहां सारे नबी मासूम, लेकिन जो फरिश्ते हैं शिया सुन्नी सबका इस पे कोई इख्तलाफ नहीं कि ये तो है ही मासूम। फरिश्ते मासूम होते हैं, ना उनमें कोई हिरस है, ना कोई लालच है, ना उनमें कोई हवास है, ना किसी किस्म की कोई हसरत है, ना कोई नफ्स की पैरवी है। वो सरापा ही असमत हैं। उनमें कोई खिलाफत का लेने की कोई लालच नहीं, उन्हें इक़्तिदार की कोई हिरस नहीं, उनके नफ्स में कोई भी जो है कमी नहीं कि वो किसी अपने नफ्स की किसी कमी को पूरा करने के लिए कोई अमल करें। फरिश्ते तो हर तरह से मासूम हैं, सबका इस पे इख्तलाफ है, पूरी उम्मत का इस पे कोई, इस पे सबका इत्तेफाक है, उम्मत का किसी का कोई इस पे इख्तलाफ नहीं। अब फरिश्तों के सामने अल्लाह ने यह कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। इसमें मेरा एक और कलाम भी एक और तरीके से आ चुका कि अल्लाह को ज़रूरत क्या पेश है कि वो खलीफा बनाए। अहमा ने तफसीर ने भी से कलाम किया, मेरा भी इस पर एक अपना कलाम भी है, वो एक अलग गुफ्तगू है। लेकिन अल्लाह ने यह कहा कि अल्लाह अपना खलीफा बनाना चाहता है। फरिश्तों को कहा, आए मेरे मौला तू, फरिश्ते कह रहे हैं आगे से कि मेरे मौला, कालू अताजअलु फीहा मैं युफसिद। अब फरिश्तों ने आगे से रिप्लाई किया, अल्लाह ने कहा, ऐ फरिश्तों, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं अपना नायब, अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, मैं ज़मीन में खिलाफत देना चाहता हूं, और उसके लिए मैंने आदम को बनाया है। अब जब खिलाफत का ऐलान हुआ, अल्लाह ने अपने खलीफे बनाने का, खलीफा बिला फैसल है जी, अल्लाह ने अपना खलीफा बनाए जाने का ऐलान किया। आगे से जवाब आया, कालू अतजअलु फीहा मैं युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कि ये अब फरिश्तों ने इख्तलाफ कर दिया कि मेरे मौला तू उसको खलीफा बनाएगा, अतजअलु फीहा मैं युफसिद, जो कि फसादी है, फसाद बनाए करेगा, फीहा व यस्फिकु दिमा, और खून रेजियां करेगा। अब फरिश्तों ने इख्तलाफ कर दिया अल्लाह के बनाए जाने वाले खलीफे पर। और फरिश्तों ने अगली बात क्या कही, फरिश्तों ने यहां पर बात रोकी नहीं, फरिश्तों ने कहा, व नहनु नुसब्बिह बिहम्दिक व नुक़द्दिस। फरिश्तों ने कहा कि मेरे मौला, अगर खलीफा बनाने वाला ही है तो उसको बनाता है जो कि खून रेजी करेगा, अगर बनाना ही है तो वह नहनु नुसब्बिह, कि सबसे ज्यादा हम हैं तस्बीह करने वाले, बिहम्दिक, और तेरी तारीफें करने वाले, व नुक़द्दिस, और मुक़द्दस है जी, हम सबसे ज्यादा पाकी बयान करने वाले, तेरी तारीफें करने वाले मौला हम हैं, और मेरे मौला तेरी तस्बीह बयान करने वाले हम हैं, और खलीफा उनको है, करीबी तो हम हैं, और खलीफा उनको जो फसाद करेगा। इधर तो अबू बकर की बात थी कि वो तो सहाबा है, जो खिलाफत तो घर वालों को मिलनी चाहिए, इधर भी वही बात कि मेरे मौला करीबी हम हैं और खिलाफत उसको जिसके बारे में है अतजअलु फीहा मैं युफसिद। बात पता नहीं समझ आ रही है कि नहीं आ रही। वो रब के यहां खिलाफत पर इख्तलाफ हो गया, और फिर अल्लाह ने फरमाया, काला, अल्लाह ने कहा, ठीक है तुम ठीक कह रहे हो, तुम इबादतें ज़्यादा करते हो, करीबी भी हो, करीब भी तुम ज़्यादा हो, सारी बातें सही हैं, मैं तुम्हारी बात से, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों तुम्हारी बात से इख्तलाफ नहीं, जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, ये खून रेजी भी करेगा, ये ज़मीन में फसाद भी करेगा, और तुम बेशक तस्बीह भी करते हो, लेकिन काला, आए हाय, इन्नी आलमो मा ला तालमून, तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूं।
पर लिहाजा खिलाफत इन्हीं को मिलनी है, खलीफा यही होंगे। तुम्हारे पास दलील पक्की है, तुम्हारी दलील भी सच्ची, तुम जो दलाइल दे रहे हो फरिश्तों तुम्हारे दलाइल सही हैं, मगर इसका जवाब फ़कत इतना है कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। हिकमत जो है वो तुम नहीं जानते, लिहाजा इनको खिलाफत किसी दलील पर नहीं दी जा रही, इनको खिलाफत हिकमत के ऊपर दी जा रही है। अगर दलाइल की बात होगी तो तुम्हारे पास दलाइल बहुत हैं, दलाइल तुम्हारे सही हैं, तुम्हारे दलाइल के ऊपर तो खिलाफत तुम्हें मिलनी चाहिए, मगर तुमने मुजम्मत तनकीद भी कर दी कि ये फसाद करेगा, ये जो है वजूह तनकीद है और ये खून रेजियां करेगा, ये वजूह तनकीद है, और वजूह सिफात अपनी भी बता दी कि नुसब्बिहो बिहम्दिका व नुकद्दिसो, ये तुम्हारी वजूह सिफात है, ये वस्फ़ मुकद्दस हैं तुम्हारे वस्फ़ के दलाइल भी बजा बजा, और उन पर तनकीद भी तुम्हारी हक, मगर इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, हिकमत जो है उसको माना जाएगा, तुम्हारे दलाइल को पीछे कर देते हैं। तो लिहाजा हर खिलाफत बिला दलील भी नहीं होती, ठीक है। अगर हर खिलाफत बिला दलील होती तो आज खिलाफत फरिश्तों के पास होती। पता नहीं कोई मौलवी हजरात फतवे न लगाते फिरे, मुझे थोड़ा डर भी लगता है ज़रा, थोड़ा उलमा से भी ना थोड़ी सी बात कर दो, थोड़ी कोपरी बात कर दो तो कहते हैं जी ये पता नहीं 1400 साल के उलमा के खिलाफ जा रहा है। कोई थोड़ी नई बात कर दो तो कहते हैं कि ये 1400 साल के उलमा के खिलाफ जा रहा है। ये तो तफसीर किसी ने नहीं की। ओ भाई तफसीर तो किसी ने नहीं की, दलील तो है ना। अच्छा, फिर ये बात यहाँ पर फिर जो है ना बात ख़त्म नहीं हुई। ये अल्लाह के खलीफा बनाए जाने पर यह पहला इख्तिलाफ था जो कि खिलाफत रहमत ठहरा। जब फरिश्तों को कहा गया ना कि तुम्हारे दलाइल तो ठीक हैं, तुम्हारे दलाइल ठीक हैं, मगर इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, तो उन्होंने अल्लाह की बात को मान लिया और अपने खिलाफत पर किया गया इख्तिलाफ उस पर सर झुका लिया, और ये इख्तिलाफ रहमत ठहरा। क़यामत तक के लिए फरिश्तों को मुकद्दस भी ठहराया गया और फरिश्तों को जनाब सराहा भी गया, और उन फरिश्तों को फिर आदम के साथ मदद के लिए भी भेजा गया, और वो फरिश्ते थे जो आदम के साथ दोस्ती भी कर ली और बाद में आकर के काबतुल्लाह के लिए पत्थर उठा उठा कर भी देते रहे। और वही फरिश्ते थे जो आदम की मदद भी करते थे और दोस्त भी बन गए। पहले तो आदम से इख्तिलाफ था, लेकिन बाद में बगैर दलील के ही आदम को जब खलीफा मान लिया तो फिर आदम के दोस्त बन गए। फिर काबतुल्लाह की तामीर के वक्त पत्थर उठा उठा के देते थे। लेकिन एक इख्तिलाफ वहीं पर और हुआ जो खिलाफत इसी खिलाफतुल्लाह के ऊपर हुआ, और वो इख्तिलाफ मुजम्मत था। वो इख्तिलाफ इस सूरत में था कि जब अल्लाह ने कहा वइज़ कुल्ना लिल मलाइकती, फिर अल्लाह ने जब ये सारा माजरा हो गया तो फरिश्तों को कहा कि अब तुम सजदा करो, तिस्जुदू लिया आदम, कि तुम आदम के लिए सजदा करो। फसजदू इल्ला इबलीस, सब ने सजदा किया मगर एक और खड़ा हो गया। वो कहने लगा ये तो मान गए, इन्होंने तो इख्तिलाफ के ऊपर दलील रखी भी, लेकिन अल्लाह की हिकमत को मान लिया और ये तो खिलाफत को मान चुके, मैं नहीं मानूंगा, मेरे पास दलाइल बहुत हैं। अच्छा, कहने लगा अबास वास्तकबरा, और तकब्बुर किया उसने, वकाना मिनल काफिरीन, वकाना, वो उस वक्त काफिर नहीं था। वो उस वक्त काफिर नहीं हुआ। ये कुछ उलमा ने ये लिखा, ये भी कोई ना कहे यार मैं उलमा पे तनकीद कर रहा हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। हर उलमा की जूतियाँ सराखों पर। वकाना, वो तो पहले का कहीं काफिर था, इज़हार कुफर उस दिन किया, दिल में कुफर पहले का था। वो पहले खिलाफत मानता भी रहा, या खिलाफत के मुतल्लिक या आदम के बनावट के वक्त कोई इख्तिलाफ भी नहीं किया, तो वो कुफर उसके दिल में पहले से था। लेकिन वकाना मिनल काफिरीन, हाँ काना,
काफिर कहीं पहले का था, इजहार उस दिन किया उसने, वो काफिरों में से कुफर उसका ज़ाहिर हो गया। अल्लाहु अकबर। तो ये इख्तिलाफ था और इस पे उसने फिर दलीलें दी। ये यहाँ पर सिर्फ बात नहीं की इसने कि वो कहता है अल्लाहु अकबर, जब फरिश्तों को कहा कि सजदा करो तो फरिश्तों ने बात ख़त्म कर दी, सजदा करके मान लिया, तो वो उनके लिए वैसे रहमत बन गया। और तो फरिश्तों ने बाद में आदम का साथ दिया। जिस तरीके से खिलाफत अबू बकर पर अगर शुरू में कोई इख्तलाफ हुआ भी, अभी वो हमारी बहस नहीं है, आगे आएगी, लेकिन अगर कोई इख्तलाफ हुआ भी है तो वो पहले इख्तलाफ था, बाद में आले बैत और असहाब इकट्ठे मिल करके सारे मामलात करते रहे, और वो इंशाल्लाह आगे चल के गुफ्तगू में आएगी बात। तो यहाँ फरिश्तों का इख्तलाफ रहमत था और आले बैत का भी इख्तलाफ रहमत था, वो इख्तलाफ मुज़म्मत नहीं था। इख्तलाफ मुज़म्मत खिलाफत रसूल के अंदर किसने किया, वो बहस आगे आएगी, और खिलाफत अल्लाह के अंदर, खिलाफतुल्लाह के अंदर जो अल्लाह ने खलीफा मुकर्रर किया, तो उस वक्त खिलाफत मुज़म्मत शैतान ने किया। दलाइल दिए कि मैं ये मिट्टी से बनाया गया है और मैं तो आग से बना हूँ, मैंने इतनी तस्बीह कर रखी है, मैं इतना जनाब मुकर्रब बंदा हूँ, और मैं जन्नत के अंदर मेरा आना जाना है, मैं इतने हज़ार फरिश्तों का सरदार हूँ, और मुझे ये सिफ़ात हासिल है, मैंने ज़मीन के हर ज़र्रे के मकाम पर इबादत कर रखी है। शैतान ने अपने सारे मनाकिब बयान करके बताया, मेरे मौला मैं हर लिहाज से आदम पर अफजल हूँ, हर लिहाज से। सूरह आराफ के अंदर वो पूरी तफसील है, वो आगे हमारी गुफ्तगू आज मौजूद नहीं है, मैं बताना ये चाहता हूँ। फरिश्तों ने भी दलाइल दिए, मगर अल्लाह की हिकमत पर सर झुकाया, वो आदम के दोस्त बन गए, अल्लाह के यहाँ मुकर्रब ठहरे। और इधर शैतान ने भी अपने दलाइल दिए और अपने दलील पर पक्का रहा, अपने दलाइल को ही सब कुछ समझा और अपने आप को खिलाफत का हकदार समझा कि मेरे मौला तू उसको खलीफा बनाएगा जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया, गारे की मिट्टी से पैदा किया, और मैं इतना इबादत गुजार हूं तेरा, जन्नत में मेरा आना जाना है, मेरे मौला इतना मैं मुकर्रब हो करके तेरा, और मैं आग से पैदा किया गया हूं हर लिहाज से आदम से बेहतर, तो मुझे खिलाफत नहीं दी जा रही, तो आदम को क्यों? अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। हाय हाय हाय, जलील ख्वार हो गया, जलील ख्वार हो गया। क्यों? उसने इख्तिलाफ मुज़म्मत किया और अकड़ गया। उसने अपने दलाइल पर ही सब कुछ समझा, अपने दलाइल को ही सब कुछ समझ लिया और अपने दलाइल पर ही खिलाफत का तलबगार ठहरा। तो खिलाफत के ऊपर इख्तिलाफ अल्लाह के सामने हो गया, उसमें से एक मज़मूम हो गए, क़यामत तक के लिए मरदूद हो गए। एक ग्रोह, वो ग्रोह शैतान है, और एक ग्रोह जिसने इख्तिलाफ किया, दलाइल दिए, मगर अल्लाह की बात पर सर खम किया और खलीफा तस्लीम कर लिया इख्तिलाफ करने के बाद, तो फिर वो खिलाफत रहमत ठहरी। अगर वक्ती तौर पर मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम ने यह कहा भी है कि अबू बकर को खलीफा बनाते वक्त हमसे मशवरा नहीं किया गया, तो उसके बाद फिर जब बैत कर ली तो ये खिलाफत के ऊपर वो इख्तिलाफ रहमत है जो शुरू में हुआ फरिश्तों की तरह। अरे वो तो खलीफा रसूल है जिसके बनाए जाने पर मौला अली को इख्तिलाफ है, ये तो खलीफतुल्लाह था जिसको बनाए जाने पर फरिश्तों को इख्तिलाफ था, जो कि मासूम है, ये तो मासूम है। हालांकि ये फरिश्ते तो मौला अली के घर के अंदर नौकरियां देते हैं, ये यकीनन ये फरिश्ते तो इन फरिश्तों से तो अफजल है मौला अली का घर भी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो मासूम अल खत्ता हैं, वो फरिश्ते हैं, वो मासूम अल खत्ता होकर के इख्तिलाफ कर सकते हैं अल्लाह से। तो मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से एक इख्तिलाफ क्यों नहीं कर सकते? और अगर फरिश्तों का इख्तिलाफ ज़लालत नहीं है और दलालत नहीं है,
तो जनाब मौला अली का इख्तिलाफ गुमराही कैसे हो गया? इसकी बुनियाद पे आप लोग किसी खलीफा बिला फसल को आप मुनाफिक डिक्लेयर कैसे कर रहे हैं? तो ये गुफ्तगू खिलाफत की है। और सूरह आराफ के अंदर तो शैतान ने सूरह आराफ की आयत नंबर 12 में दो टोक लफ्ज़ों में कहा कि मैं उस आदम से बेहतर हूं, मुझे बनाओ खलीफा। यानी मैं बेहतर हूं आदम से, उसको बनाया जा रहा है खलीफा, मुझे क्यों नहीं? तो इस जनाब ये सारी गुफ्तगू जो फ़िरक़ावारियत है और ये उम्मत के अंदर जो फ़िरक़ावारियत है, ये सारी की सारी जो है ना, ये एक अगर रहमत के एतबार से ली जाए, इख्तिलाफ इल्म लिया जाए तो ये रहमत है, और ज़ातियात की मुखालफत ली जाए तो ये ज़हमत है।